हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के आए हुए परीक्षाओं में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दिया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पा रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसमें आपका कुछ क्वेश्चन भी छोड़ दिए गए थे, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते, जो कि क्रम वाइज मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिला है, जैसे भी मिला है मैं आपको सामने यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो ये आपका होता है 2.5 वोल्ट। कितना होता है? 2.5 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। उसका आपको दोष बताना था। तो वो आपको बकलिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बकलिंग बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन दिया गया है। और बकलिंग के कारण ही जो द्वितीयक सेल होता है इसमें जो प्लेट होती है वो मुड़ जाती है। तो ये ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत होता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो शॉर्ट सर्किट होता है वो आपका वो होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया लघु परिस्थित हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो विद्युतीय अपघट्य का जो विशिष्ट गुणोत्तर है उसको निर्धारित करें। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सीसा अम्ल सेल में विद्युतीय अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है वो उसका नाम है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड, जो कि यहाँ पर दिया गया है माइनस, अर्थात ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें आपका जो जस्ता होता है, ठीक है, जिसको जिंक बोलते हैं, ये आपका नेगेटिव की तरह इसमें उपयोग किया जाता है। बाकी जो आपका तांबा, कॉपर और सिल्वर होता है ये पॉजिटिव की तरह उपयोग किया जाता है, लेकिन जो जिंक होता है ये आपका नेगेटिव की तरह उपयोग किया जाता है। तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के हेतु कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, मतलब कौन से उपकरण का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोमीटर यहाँ पर दिया गया हमारा बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण है। मैंने आपको ऊपर सबसे पहले बताया, एक ही क्वेश्चन था लेकिन पूछने का तरीका अलग था। तो इसमें अति आवेशन या अति हम निरावेशन कह सकते हैं, उसको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर है m बराबर जेड अपन आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है। ये जो जेड आई टी है ये किससे इंगित करता है? तो ये इंगित करता है विद्युतीय अपघट्य के ईसीई को, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार का भार को सुरक्षित किया जाता है। मोटर या गीजर या दस्ती औजार या वातानुकूलक। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम गीजर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है। फैराडे रिले या उष्मीय रिले या आवेग रिले या ड्राई रीड रिले। तो इसको हम बोलते हैं उष्मीय रिले, सॉरी आवेग रिले, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है, मतलब लचीली तारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोग करने का इसका क्या मतलब होता है। तो इसका प्रयोग करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेबल उपकरण होते हैं वो कनेक्शन, इसमें ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सॉकेट में कितने 2 तरह की स्विचिंग आवश्यक है, मतलब कितने यहाँ पर स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 2 तरह, मतलब कि यहाँ पर 2 वे स्विच की बात किया जा रहा है। तो 2 की जरूरत पड़ेगी या 3 की या 4 की या 5 की। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 3 स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। गोदाम वायरिंग आपने किया होगा तो आपने देखा होगा जिसमें आपका 3 स्विच की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम नायलॉन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा गया कि रिले का नाम क्या है। ये आपके सामने एक रिले, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये आपके सामने एक रिले का यहाँ पर चित्र है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ का रिले है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका रिले है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई रीड रिले, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। जितने भी छात्र ITI के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम देने गए थे, उस सभी लोग यदि बी मारेंगे तो बी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है कि जो बिजली के जो व्यक्तिकरण होता है उससे बचने के लिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ये वायरिंग की सिफारिश की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि MCB जो कि L श्रृंखला MCB के साथ कौन से विद्युतीय उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जनरल लाइटिंग या मोटर या वातानुकूलन या हाइड्रोजन लैम्प। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जनरल लाइटिंग, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसको हम शॉर्ट में CB बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर, इसको यहाँ पर पूछ रहा है कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो इसकी किसकी सुरक्षा के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो झटके लगते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि शॉक जो लगता है उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो आता है आपका सुरक्षा के सामान के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिवर्स आवर्तमान क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसको बता दीजिएगा, ये आप समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/, यहाँ पर दिया गया 5000 गुणे पूर्ण धारा, ठीक है, ये आपका सूत्र है, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर का क्या पढ़ा रहा है। तो जो आपका मेगर होता है सभी को मालूम है, इंसुलेशन के ऊपर से अंदर का प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका होता है डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो मेगर होता है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको 0 मेगा ओम तक हम पढ़ सकते हैं। तो ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। 1500 अंश सेल्सियस यहाँ पर या दिया गया और यहाँ पर 1800 अंश सेल्सियस दिया गया था और 20 यहाँ पर 2000 यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर 2300 दिया गया था। लेकिन इसमें आपका जो सही हुआ था, जितने भी छात्रों ने यहाँ पर मारा ऑप्शन नंबर डी 2300, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें जिस बल की आवश्यकता होती है उसको हम विचलन बल के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युतीय प्रभाव पर काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, जिसमें जो आपका कार्य करता है, जो वर्क करता है, वो आपका प्रेरण प्रभाव के ऊपर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। इसमें आपसे दिया गया एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ऊर्जा मीटर, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है उसका नाम है चल लौह उपकरण, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। तो आप दोस्तों जो लोग एग्जाम देने नहीं गए, यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह की डेली प्रयास कीजिए, और यदि आप प्रयास करना चाहते हैं डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी।